आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूं और मेरे ड्राइवर साथियों, मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा और आप लोग उस चीज़ पे ध्यान दें। जैसा कि मुझे ट्रांसपोर्टिंग लाइन में या मोटर लाइन में 20 ईयर्स यानी 20 साल का एक्सपीरियंस है और मैं गाड़ी मालिक भी हूं और ट्रांसपोर्टर भी हूं। तो मैंने अभी फ़िलहाल कुछ सालों से ये देखा है कि रोड में एक्सीडेंट कई हो रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं कि मतलब जो नहीं होने चाहिए वो भी हो रहे हैं। तो ये एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? और मैं समझता हूँ कि 99% एक्सीडेंट ड्राइवर से नहीं होते हैं। ड्राइवर जो सेकंड ड्राइवर लाते हैं, सेकंड ड्राइवर जो गाड़ियाँ चलाते हैं, उनकी लापरवाही से और उनकी गलतियों से एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे ड्राइवर साथी हैं, वो ड्राइवर सेकंड ड्राइवर आप ला रहे हैं तो अच्छा सेकंड ड्राइवर लाएं। अगर उनकी पेमेंट कम है तो उनको पेमेंट बढ़ा के दें, लेकिन ऐसा सेकंड ड्राइवर लाएं जो गाड़ी चला ले। कभी ऐसा होता है कि सेकंड ड्राइवर लापरवाही के कारण एक्सीडेंट होते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो हमारी लाइन है, बेंगलोर से जो गाड़ियाँ चलती हैं, तो 99% वो लोग सब्जी की गाड़ियाँ हैं, कच्चा माल उठाते हैं वो लोग। और टमाटर हो गया, केला हो गया, मौसम्बी हो गई, अदरक हो गई, तो ये सब माल जब भरते हैं तो वो टाइमिंग लोड होते हैं। उसमें टाइम देता है पार्टी 44 आवर्स, 60 आवर्स, 62, 52, मैक्सिमम 52 आवर्स तक का टाइम रहता है। तो उसमें क्या करते हैं ड्राइवर कि सेकंड ड्राइवर को गाड़ी देके सो जाते हैं और सेकंड ड्राइवरों की लापरवाही से 99% एक्सीडेंट होते हैं। फर्स्ट ड्राइवर सो गया, सेकंड ड्राइवरों की क्या गलती है कि वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाने के टाइम में मोबाइल चालू करते हैं और वीडियो चालू करके स्टीयरिंग के सामने रख लेते हैं और पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो पिक्चर या मूवी में अगर आपका माइंड या दिमाग जा रहा है, सामने कौन सी गाड़ी आ रही, क्या आ रही है, तो मेरे हिसाब से गलत है वो। वैसा नहीं करना है भाई। फर्स्ट ड्राइवर तो सो गया, आपको गाड़ी दिया, भरोसे में गाड़ी दिया कि आप गाड़ी चलाओगे, और आप इस तरीके की लापरवाही करके फर्स्ट तो अपनी जान से खेल रहे हो आप। कुछ हुआ तो आप तो जाओगे ही, साथ में जो ड्राइवर पीछे सो रहा है उसके भी जान से खेल रहे हो। सेकंड, जो गाड़ी मालिक आपको भरोसा करके ड्राइवर को गाड़ी दिया, ड्राइवर भरोसा करके आपको गाड़ी दिया, तो आप उस तरीके से गाड़ी को ना चलाएं और मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं और सुरक्षित अपने स्थान में पहुँचें। और मैं यही सलाह दूंगा सेकंड ड्राइवर को कि अगर ड्राइवर आपको भरोसे से अपनी गाड़ी दे रहा है चलाने के लिए कि 100, 200, 300 किलोमीटर आप गाड़ी चलाएं, आपको तो ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाना, ड्राइवर को तो 1-2 घंटे की नींद पूरी हो गई तो ड्राइवर के लिए काफ़ी है। और ड्राइवर इसी भरोसे में गाड़ी देता है कि आप गाड़ी सुरक्षित चलाएं, सेफ चलाएं और मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। भाई आपको अगर मोबाइल देखना ही है तो आप, जब ड्राइवर गाड़ी स्टीयरिंग पकड़ लेता है, आप का आराम करने का टाइम आता है, तो उस समय आप मोबाइल का इस्तेमाल करें। मैं तो बोलता हूं कि गाड़ी चलाते टाइम आप मोबाइल में बात भी ना करें। मूवी वगैरह देखना तो बहुत बड़ी बात हो गई। और मैंने अभी देखा है 4, 5, 6 सालों से कि जितनी गाड़ियां एक्सीडेंट रोड में होती हैं, आंध्रा कर्नाटका की गाड़ियां, जो हमारे बेंगलोर और चिंतामणि आनंदपुर की कुछ गाड़ियां हैं, जो मेरे जानने वालों की गाड़ियां हैं, मोटर मालिक भी मेरे दोस्त यार हैं और जो ड्राइवर हैं वो तो मेरे दोस्त यार ही हैं, उनको तो मैं देखता ही हूँ। लेकिन मैं जहाँ तक बोलता हूँ कि आप लोग मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। ख़ास करके सेकंड ड्राइवरों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ। अगर मेरी बात सुन रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो समझिए आप मोबाइल, आप अपनी जान से खेल रहे हैं। आप 2 पैसा कमाने के लिए आए हैं, आपके पीछे परिवार है,
माँ बाप हैं, बहन भाई है, फैमिली आपकी पूरी पड़ी है। और भाई गाड़ियों का इंश्योरेंस रहता है, मोटर मालिक एक वक्त ही परेशान होता है, लेकिन अगर गाड़ी में कुछ हो गया तो वो इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस मिल जाएगा। और आपकी अगर जान गई तो फिर वो दोबारा नहीं आएगी। तो और मैं ड्राइवर भाइयों को भी अपने सलाह देना चाहता हूँ कि जो भी ड्राइवर भाई कंडक्टरों के पैसे नहीं देते हैं या उनको परेशान करते हैं या जो भी है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ड्राइवर के साथ में सेकंड ड्राइवर जो है वो एक उनके हिस्सा है, एक हिस्सा है। अगर सेकंड ड्राइवर नहीं होगा तो आप कच्चे माल या सब्जी की टाइमिंग लोड की गाड़ियाँ आप नहीं चला पाओगे। तो आप उनका ध्यान रखें, उनको समय से खाना खिलाएं और उनका जो खर्चा होता है या जो भी उनमें लगता है उसको आप दें और उनकी सैलरी समय से दें। और अगर आपको नहीं लगता है तो उनको अपने स्थान या जगह में ले जाके उतारें, रास्ते में उनको उतारें भी ना। और सेकंड ड्राइवरों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मोबाइल या वीडियो वगैरह चला के या मोबाइल का इस्तेमाल करके रोड में गाड़ी ना चलाएं। और ये जो मैंने आप लोगों के सामने बातें रखी, तो ये बातें क्या है, फर्स्ट ड्राइवर के ऊपर भी लागू होती है। कुछ ड्राइवर भी लापरवाही करते हैं और ड्राइवरों को देख के ही सेकंड ड्राइवर ऐसा करते हैं। तो मैं ये ड्राइवरों के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं और अपनी भी जान का ख्याल करें। जो आपके साथ गाड़ी में उनको भी देखें। क्या रहता है, एक ड्राइवर अगर चाहे ले तो 10 परिवार चला सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि लापरवाही पूर्वक गाड़ियों को ना चलाएं। और आप अगर ऐसा करेंगे तो सेकंड ड्राइवर करेगा। तो फर्स्ट ड्राइवर की ये जिम्मेदारी बनती है कि सेकंड ड्राइवर को समझाए और उसको बताए कि आप गाड़ी कैसे आपको चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। मैं देखता हूँ कि फर्स्ट ड्राइवर सो रहा है तो सेकंड ड्राइवर 80, 90, 90, 80 स्पीड को लिमिट में रखें, एक लिमिटेशन गाड़ी चलाएं और सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँचें। और अगर मेरी ये बातें आप लोगों को अच्छी लगी या मैंने अपना भाई समझ के या अपना डिपार्टमेंट समझ के आप लोगों को ये चीज़ें शेयर की हैं, तो अगर ये बातें मेरी आपको अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो के ही माध्यम से आगे शेयर करके जो भी मेरे ड्राइवर भाई लोग हैं उनको आगे भेजें और इन सब चीज़ों का पालन करें। और वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ही बना के दे रहा हूँ। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी सोच है ये, तो अगर मेरी सोच सही है तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी आप लोगों को तो इसमें आप लोग आगे बढ़ें और इन सब चीज़ों को फॉलो करें। आगे फिर मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं समझता हूँ, फिर बाद में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं आगे बताऊंगा आपको। बाय।